This is Udit Maheshwari, PCT Commerce, Lord Krishna Public School, Hathras. Today I am telling about second method of calculating national income, that is income method. जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में आप लोगों को क्लियर किया था कि there are three types of calculating national income method. First, value added method, second, income method, and third, expenditure method. Now, second method is income method. It is also called distributed share method or factor payments method. इसके अलग नेम नहीं है, जैसे वैल्यू एडेड के नेम थे, प्रोडक्ट मेथड, और इसी तरीके से इसका भी अलग नाम है. According to this method, national income is estimated in terms of factor payments. Factor payments कौन कौन से हैं? Compensation of employees, rent, interest and profit to the owners, household of factors of production, labor, land, capital and enterprise. During an accounting year, sum total of factor income generated within the domestic territory of a country by the residents or non-residents is called domestic income. एक रेजिडेंट या नॉन रेजिडेंट के द्वारा एक अकाउंटिंग ईयर में जितनी भी हमारे पास जो फैक्टर इनकम्स होती हैं उन सबका टोटल क्या बोला जाता है? हमारे पास डोमेस्टिक इनकम. जब हमने आपको बताया था रियल फ्लो, नॉमिनल फ्लो, हमने आपको बताया इसको मनी फ्लो, और जिसके लिए हमने क्लियर किया, तो जो हमारी इनकम्स हैं, लैंड लेबर है, लैंड है, कैपिटल है, एंटरप्राइजेज है, ये फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन हैं. इनसे जो हमारे पास पेमेंट्स होगा, एम्प्लॉयज़, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़ का, रेंट, इंटरेस्ट और प्रॉफिट का, तो जो इनकम बन के आएगी उन सबका टोटल हमारे पास डोमेस्टिक इनकम बन जाता है. डोमेस्टिक इनकम को हम शो करते हैं NDPFC के द्वारा, और इसमें नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड इज एडेड टू डोमेस्टिक इनकम टू फाइंड नेशनल इनकम. तो इसमें अगर हम ऐड कर देते हैं तो ये फाइंड आउट हो जाती है हमारे पास नेशनल इनकम के अकॉर्डिंग. नाउ व्हाट आर फैक्टर इनकम्स? फैक्टर इनकम्स क्या है? मीन्स ए फैक्टर इनकम refers to income earned by a person as a reward for rendering his factor services. चारों हमारे पास सर्विसेज थी, लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योरशिप. तो लैंड की जगह हमें क्या मिल रहा है? रेंट. लेबर की जगह हमें वेजेस, कैपिटल की जगह इंटरेस्ट और एंटरप्रेन्योरशिप की जगह हमें क्या मिल रहा है? प्रॉफिट. तो ये सारी चीज़ें. इट मे बी इन द फॉर्म ऑफ वेजेस, सैलरी फॉर हिज लेबर, रेंट फॉर हिज लैंड, interest for his capital or profit for his entrepreneurship. It must be noted that factor incomes are only earned income. It does not include any income which is not earned or for which a factor services has not been rendered. मतलब हमारे पास दो तरीके की इनकम थी, एक फैक्टर इनकम और एक ट्रांसफर इनकम को हम यूज़ नहीं करेंगे. To illustrate, the old age pension received by the senior citizen is not their earned income. Old age pension, वृद्धावस्था जो मिलती है, पेंशन है, वो यूज़ की जाएगी, लेकिन ओल्ड एज पेंशन नहीं की जाएगी. इट इज़ जस्ट हेल्प बाय द गवर्नमेंट विदाउट एनीथिंग इन रिटर्न. सच रिसीप्ट और पेमेंट्स आर कॉल्ड ट्रांसफर रिसीप्ट और ट्रांसफर पेमेंट. दीज आर नॉट इंक्लूडेड इन द एस्टिमेशन ऑफ नेशनल इनकम. अब क्लासिफिकेशन कैसे करेंगे? पहला है क्लासिफिकेशन और टाइप्स, या हम कह सकते हैं फैक्टर इनकम्स के क्या कौन कौन सी हैं. पहला है कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़. कंपनसेशन में इट इंक्लूड द फॉलोइंग कंपोनेंट्स: वेजेस एंड सैलरीज इन कैश, payments in kind, employers contribution to social securities and pension on retirement. अभी देखो ओल्ड एज पेंशन जो बताया था वो इंक्लूड नहीं किया जाएगा, लेकिन कोई जॉब में रिटायरमेंट जब मिल रहा है तो जॉब की एक सिक्योरिटी के लिए तो रिटायरमेंट पर हमें जो पेंशन मिल रही है वो उसमें इंक्लूड किया जाएगा. वो जॉब के टर्म्स में होता है, इस वजह से उसको इंक्लूड किया जाएगा. मीन्स पहला है वेजेस एंड सैलरी इन कैश. इन कैश का मतलब पूरा हमारे कैश में मिलेगा, हमारे जो अकाउंट में आ रहा है. इट रेफर टू कैश पेड और ट्रांसफर टू द सैलरी अकाउंट ऑफ द एम्प्लॉयज बाय द एम्प्लॉयर्स एज अ रिवार्ड फॉर द वर्क डन ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ एन अकाउंटिंग ईयर. सेकेंड, पेमेंट्स इन काइंड. इट रेफर टू बेनिफिट्स इन काइंड लाइक रेंट फ्री अकोमोडेशन गिवन टू एम्प्लॉयज बाय द एम्प्लॉयर्स. भाई कोई रहने के लिए दे रहा है, कोई आने जाने की सुविधा दे रहा है, तो वो सारी चीज़ें इसमें TA, DA सारी चीज़ें जुड़ती हैं. ये इनकम के
अंडर में ही आएगा। एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टू सोशल सिक्योरिटी, इट रेफर टू सच पेमेंट्स एज प्रोविडेंट फंड कंट्रीब्यूशन बाय द एम्प्लॉयर्स ऑन बिहाफ ऑफ द एम्प्लॉय। कोई एम्प्लॉयज काम कर रहा है, परमानेंटली काम कर रहा है, उसके लिए पीएफ वगैरह खुलवा दिया जाता है एम्प्लॉयर्स के द्वारा, तो उसमें भी उसे एक्स्ट्रा पैसा जो मिलता है वो भी इसके टर्म्स में, जॉब के टर्म्स में ही आएगा। पेंशन ऑन रिटायरमेंट टू बी स्पेसिफिक, इट डज नॉट रेफर टू ओल्ड एज पेंशन। ओल्ड एज पेंशन अभी हमने पहले क्लियर किया है, ओल्ड एज पेंशन को यूज़ नहीं किया जाएगा, लेकिन पेंशन ऑन रिटायरमेंट ये यूज़ की जाएगी। सेकेंड टॉपिक आता है हमारे पास ऑपरेटिंग सरप्लस, इट रेफर टू इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी एंड एंटरप्रेन्योरशिप। देखो कंपनसेशन अलग हो गई, वेजेस सैलरी से रिलेटेड हो गई। अब हमारे पास 3 टॉपिक और हैं, रेंट, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट, इसको इंक्लूड किया जाएगा। अब इसमें पहला है फर्स्ट रेंट, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट। प्रॉफिट को हम किस तरीके से फर्दर कर सकते हैं? प्रॉफिट इज फर्दर स्प्लिट इनटू 3 कंपोनेंट्स एज अंडर। पहला है डिविडेंड, दूसरा है कॉर्पोरेट या कॉर्पोरेशन प्रॉफिट टैक्स ऑन डिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट। डिविडेंड्स क्या है? दैट पार्ट ऑफ द प्रॉफिट विच इज डिस्ट्रीब्यूटेड अमॉन्ग द शेयर होल्डर्स, इट इज ऑल्सो कॉल्ड डिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट। कॉर्पोरेट या कॉर्पोरेशन टैक्स हमारे पास क्या है? ये मतलब डिविडेंड हमारा डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉफिट में आ जाता है। कॉर्पोरेशन हमारे पास जैसे दैट पार्ट ऑफ प्रॉफिट विच इज पेड टू द गवर्नमेंट बाई वे ऑफ प्रॉफिट टैक्स। ये प्रॉफिट टैक्स के थ्रू हम जब पेमेंट करते हैं। और अनडिस्ट्रीब्यूटेड जो रिटेन बोला जाता है, या अनडिस्ट्रीब्यूटेड इसको बोलेंगे, या कॉर्पोरेट सेविंग बोलेंगे, दैट पार्ट ऑफ प्रॉफिट विच इज रिटेन्ड बाई द फर्म फॉर फ्यूचर यूजेस। रिटेन अर्निंग के लिए बोला जाता है, पर्टिकुलरली टू मीट सम कंटिजेंट एक्सपेंसेस, इट इज ऑल्सो कॉल्ड कॉर्पोरेट सेविंग्स। थर्ड हमारे पास मिक्स्ड इनकम। मिक्स्ड इनकम रेफर टू द इनकम ऑफ द सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन्स यूजिंग देयर ओन लेबर, लैंड, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योरशिप इन देयर हाउस होल्ड एंटरप्राइजेस। अपने आप खुद के लिए पर्सनल यूजेस के लिए हम लेके चलते हैं। These incomes are a mixtures of wages, rent, interest and profit. That is why it is called mixed income. Separate estimation of wages, rent, interest and profit is not possible because factors of production are not hired or purchased from the market. तो ये इसको हम इन सारे पॉइंट्स को हम ऐड करेंगे। हमारे पास मेन पॉइंट्स हो गए 3, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़, इसके बाद दूसरा हमारे पास ऑपरेटिंग सरप्लस एंड तीसरा हमारे पास मिक्स्ड इनकम। ये मैंने आपको क्लियर किया। इन तीनों का टॉपिक का टोटल लगाएंगे तो हमारे पास एनडीपीएफसी आएगा। अगर हम स्प्लिट करेंगे ऑपरेटिंग सरप्लस को तो वो 3 पार्ट में होगा, रेंट, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट। और प्रॉफिट को हम अगर 3 पार्ट में स्प्लिट करेंगे तो वो भी 3 पार्ट में होगा, डिविडेंड्स, कॉर्पोरेट टैक्स और अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट। नेक्स्ट, अब एनएनपीएफसी हमें निकालनी है तो एनडीपीएफसी प्लस एनएफआईए इजकल टू हमारे पास क्या बनेगा, और टोटल एनएनपीएफसी मीन्स। अब देखो प्रिकॉशंस क्या है, सावधानियां। द फॉलोइंग प्रिकॉशंस आर टू बी टेकन वाइल यूजिंग द इनकम मेथड। जब देखो जैसे हमने वैल्यू एडेड में बताया था, डबल काउंटिंग की प्रॉब्लम होती थी, हमें सावधानियां लेनी पड़ती थी, कौन कौन से को हम मानेंगे, कौन कौन से को इनकम नहीं मानेंगे। इसी तरह यहाँ पर फर्स्ट, ट्रांसफर अर्निंग्स लाइक ओल्ड एज पेंशन, अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंसेज, स्कॉलरशिप, पॉकेट एक्सपेंसेस एक्सेट्रा शुड नॉट बी इंक्लूडेड इन नेशनल इनकम बिकॉज करस्पॉन्डिंग टू ट्रांसफर पेमेंट देयर इज नो वैल्यू एडिशन इन द इकोनॉमी। ये केवल फ्री में मिलते हैं, ये ट्रांसफर इनकम होती हैं, वन साइडेड यूनिलेटरल बोला जाता है इनको। हाउएवर एज ऑलरेडी नोटेड, रिटायरमेंट पेंशन आर टू बी इंक्लूडेड। पहले बता दिया, रिटायरमेंट की जो पेंशन होगी वो इंक्लूड की जाएगी, साफ साफ लिखा हुआ है, क्योंकि एज दीज आर पार्ट ऑफ कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय। सेकंड पॉइंट दे रखा है हमारे पास, इनकम फ्रॉम इलीगल एक्टिविटीज लाइक थेफ्ट एंड गैम्बलिंग एक्सेट्रा इज नॉट टू बी इंक्लूडेड इन नेशनल इनकम। जो चोरी है या गैम्बलिंग है, जुआ वगैरह, इनको इंक्लूड नहीं किया जाता। एज रिगार्ड इनकम जनरेटेड इन टर्म्स ऑफ ब्लैक मनी, इट इज़ नॉट इंक्लूडेड सिंपली बिकॉज नो एस्टिमेट्स आर अवेलेबल ऑफ सच इनकम्स। ब्लैक मनी का कोई एस्टिमेशन नहीं हो पाता है इस वजह से। कमीशन पेड ऑन द सेल एंड परचेज ऑफ सेकेंड हैंड बिल्कुल लिया जाएगा। सेकेंड हैंड वो फैक्टर सर्विसेज में कमीशन मिल रहा है, लेकिन वो काम किया जा रहा है इस वजह से मिल रहा है, तो वो इंक्लूड किया जाएगा, जो हमारे वैल्यू एडेड में भी यही था। ब्रोकरेज है, सेल और परचेज बिल्कुल दी जाएगी, ये रिवार्ड होता है फैक्टर सर्विसेज का, जो हमने पिछले टॉपिक में भी यही सेम थी। इनकम इन टर्म्स ऑफ विंडफॉल गेन शुड नॉट बी, विंडफॉल में वही लॉटरीज वगैरह इनको इंक्लूड नहीं किया जाएगा, एज देयर इज नो वैल्यू एडिशन करस्पॉन्डिंग टू विंडफॉल गेन्स। Likewise, income in the form of capital gains is not to be treated as factor income. Imputed rent of owner occupied house is to be treated along with rent as a component of factor income. Imputed अपना खुद का
ये टॉपिक हमारे पिछले टॉपिक में भी था कि हम खुद के मकान में भी रह रहे हैं, उसकी वैल्यू इंप्यूटेड की जाती है, उसकी वैल्यू लगाई जाती है, तो उसको इंक्लूड किया जाएगा। 7th पॉइंट है करस्पॉन्डिंग टू प्रोडक्शन ऑफ फॉर सेल्फ कंजप्शन देयर शुड बी जनरेशन ऑफ इनकम इन द इकोनॉमी, इट शुड बी टेकन अकाउंट। हम खुद के लिए कर रहे हैं, अपना काम कर रहे हैं, खुद ही कर रहे हैं, तो ये भी इसको इंक्लूड किया जाएगा। अपने लिए कंजप्शन, जैसे एक फार्मर है और वो वीट का प्रोडक्शन कर रहा है, आलूओं का प्रोडक्शन कर रहा है, पोटैटोस को जिनको बोलते हैं, तो उस अपने लिए भी वो कंज्यूम करेगा तो उसकी वैल्यू भी उसमें ऐड की जाएगी। तो ये प्रिकॉशंस है। नेक्स्ट पॉइंट है कॉर्पोरेट टैक्स, डिविडेंड्स, अनडिस्ट्रीब्यूटेड आर ऑल द कंपोनेंट्स ऑफ कॉर्पोरेट प्रॉफिट्स। वंस प्रॉफिट इज इंक्लूडेड इन द एस्टिमेशन ऑफ नेशनल इनकम, एनी ऑफ दीज कंपोनेंट्स शुड नॉट बी सेपरेटली एडेड। अलग अलग नहीं, अगर एक बार ऑलरेडी हो चुका है तो ये नहीं है कि बार बार अलग अलग इनको इंक्लूड किया जाएगा। इनकम टैक्स इज पेड आउट ऑफ कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज, इट शुड नॉट बी। ये कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज का पार्ट होता है, वहाँ से इनकम टैक्स दी जाती है, इसलिए अलग से इंक्लूड नहीं किया जाएगा। वेजेस एंड सैलरी इन कैश एंड काइंड एज वेल एज सोशल सिक्योरिटी कंट्रीब्यूशन बाय द एम्प्लॉयर्स ऑन बिहाफ ऑफ द एम्प्लॉइज आर ऑल कंपोनेंट्स ऑफ कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज, एनी ऑफ दीज कंपोनेंट्स शुड नॉट बी सेपरेटली एडेड। अलग अलग नहीं, एक जगह, बार बार नहीं, एक बार जब इंक्लूड हो चुका है तो वो डबल काउंटिंग में आ जाएगा, इस वजह से सिर्फ एक ही बार इंक्लूड किया जाएगा। एक बार अगर हो चुका है तो उसे दोबारा इंक्लूड नहीं किया जाएगा। नॉट बी सेपरेटली एडेड वंस कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज इंक्लूड इन द एस्टिमेशन ऑफ नेशनल इनकम। नेक्स्ट, अब हम इसका एक एग्जाम्पल लेके चलते हैं। एनडीपी हमें निकालनी है, नेट डोमेस्टिक इनकम निकालनी है, ग्रॉस डोमेस्टिक इनकम निकालनी है, नेशनल इनकम और एमपी निकालनी है। देखो, नेट डोमेस्टिक इनकम के लिए हमें क्या निकालना होगा, एनडीपी-एफसी। ग्रॉस डोमेस्टिक इनकम के लिए जीडीपी-एफसी, नेशनल इनकम के एनएनपी-एफसी और एनएनपी-एमपी हमारे पास लास्ट पॉइंट दे रखा है। तो इनडायरेक्ट टैक्स दे रखा है, सब्सिडी दे रखी है, डेप्रिसिएशन दे रखा है, मिक्स्ड। तो नेट डोमेस्टिक के लिए हम निकालेंगे मिक्स्ड इनकम प्लस ऑपरेटिंग सरप्लस प्लस कंपनसेशन। हमारे पास वैसे कायदे से फॉर्मूला लिखे हैं, तो कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज प्लस ऑपरेटिंग सरप्लस और प्लस मिक्स इनकम। मैं आप लोगों के लिए इसके लिए किस तरीके से सॉल्व करना है मैं वीडियोस अपलोड कर दूंगा। ये अभी आप लोगों को एक थियोरेटिकल पूरा कंप्लीट सॉल्व करना है, आसानी से हो जाएगा। कंप्लीट करिए। नेट डोमेस्टिक इनकम निकलेगी। नेट डोमेस्टिक इनकम का मतलब होता है एनडीपी-एफसी, और एनडीपी-एफसी के लिए अब मुझे क्या करना पड़ेगा, इसमें डेप्रिसिएशन ऐड कर दूंगा तो ग्रॉस डोमेस्टिक इनकम आ जाएगी। ग्रॉस डोमेस्टिक इनकम आ जाएगी, उसके बाद नेशनल इनकम निकालनी है तो एनडीपी-एफसी में एनएफआईए जोड़ देंगे और इस तरीके से हमारे पास ये टॉपिक क्लियर हो जाएगा। ऐसे ही वेजेस, रेंट, इंटरेस्ट, डिविडेंड कहाँ कहाँ जाना है, किस तरीके से जाना है, इन सबको हम ऐड करके कल नेक्स्ट टॉपिक आएगा एक्सपेंडिचर मेथड, उसको बताएंगे। लेकिन उससे पहले आप लोगों को वैल्यू एडेड और इनकम मेथड दोनों को क्लियर करना पड़ेगा, जिससे कि आसानी से आपकी समझ में आता है। फिर भी अगर कोई दिक्कत आती है, आप लोगों को कोई प्रॉब्लम आती है, आप मुझे कमेंट करें, मैसेज कर दें और आप पूछते रहें। अगर आप पूछेंगे नहीं तो मैं आगे बेटर नहीं कर पाऊँगा। आप मुझसे ज़्यादा से ज़्यादा पूछने की कोशिश करें, जिससे कि मैं अपने आप को इम्प्रूव करूं और आप लोगों के लिए बेटर से बेटर ऑप्शंस लेके आऊं। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, हिस्ट्री कॉमर्स क्लासेस के नाम से मेरा यूट्यूब चैनल है। आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं और कोई भी दिक्कत है आप बेझिझक होकर मुझसे पूछें। नेक्स्ट टॉपिक इन एक्सपेंडिचर मेथड होगा, जिसको मैं नेक्स्ट वीडियो में अपलोड कर दूंगा। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।